बड़ी खबर महाराष्ट्र से। मुंबई में 100 करोड़ वसूली केस में अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिलने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने जो एक रिपोर्ट साझा की है और इसे शुरुआती रिपोर्ट बताया जा रहा है और उसके मुताबिक अनिल देशमुख को सीबीआई क्लीन चिट दे सकती है। सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, जो रिपोर्ट साझा की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें क्या दावा किया जा रहा है? कैसे क्लीन चिट मिलने की बात कही जा रही है अनिल देशमुख को? जी बिल्कुल, जो 100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई की प्राथमिक जांच हुई थी और प्राथमिक जांच में की एक सोशल मीडिया पर कॉपी घूम रही है और उसमें अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्राथमिक जांच में सब कुछ सही था, क्लीन चिट थी, देशमुख का कोई दोष नहीं था, तो इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज किया गया, ये सीबीआई पर सवाल उठेंगे। हालांकि ये कॉपी सही है या गलत, अभी तक सीबीआई की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। ये जो रिपोर्ट की कॉपी है ये सोशल मीडिया पर आई थी और सोशल मीडिया के आधार पर ही कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है और इसके बाद एनसीपी ने भी इस पर सवाल उठाया। एनसीपी ने कहा है कि सीबीआई को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों की गई, क्योंकि ये प्राथमिक रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें बाकायदा एक डीवाईएसपी का नाम भी है और जो गवाह है, जिस तरह से सीबीआई की भाषा होती है उस भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से सीबीआई कोई रिपोर्ट तैयार करती है उसी तरह से ये रिपोर्ट भी तैयार की गई है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि अगर प्राथमिक जांच में अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल गई थी, फिर एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह पूरा राजनीतिक मामला है? लेकिन तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा जब तक कि सीबीआई इस मामले में सामने नहीं आती है। और हालांकि अभी तक इंद्रजीत, इसमें कई पॉइंट्स हैं जिसमें खास तौर पे सचिन वाजे के साथ हुई मुलाकातों को लेकर इसमें नकारा गया है, किसी भी तरह की वसूली की बात को नकारा गया है और तो और परमवीर सिंह पर भी सवाल इसमें उठ गए हैं। इस रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी को लेकर किस तरह की चर्चा है, क्या बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को लेकर चर्चा है और हम इससे सीबीआई से भी जानना चाहते थे। अभी तक सीबीआई की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। सीबीआई के अधिकारियों के संपर्क में है कि ये रिपोर्ट सही है या गलत। हालांकि सीबीआई इस पर स्पष्टीकरण इसलिए नहीं दे पाएगी क्योंकि अगर रिपोर्ट में क्लीन चिट थी तो फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज क्यों किया, ये सवाल सबसे बड़ा सीबीआई पर उठेगा। तो सीबीआई इसका स्पष्टीकरण देने में फिलहाल असमर्थ है। हो सकता है कुछ देर में सीबीआई की तरफ से ये जरूर आए कि रिपोर्ट सही है या गलत है, लेकिन अभी फिलहाल सीबीआई इस रिपोर्ट को लेकर बच रही है, कुछ भी कहने से बच रही है। सीबीआई के अधिकारी इस मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस और एनसीपी हमलावर है और कांग्रेस एनसीपी का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों की गई और क्या इस रिपोर्ट को दबाया गया, क्या राजनीतिक द्वेष के कारण अनिल देशमुख पर केस किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे सवाल उठेंगे और इसकी राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई। हालांकि इस तरफ जो इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि बीजेपी भी ये जानना चाहती है कि ये रिपोर्ट सही है या गलत, तभी बीजेपी की तरफ से। यानी कि अब सीबीआई का इंतजार करना होगा कि वो इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहते हैं, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है या नहीं है। शुक्रिया इंद्रजीत आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।